प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर। पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर तीन टर्म्स यूज होती थी। सबसे पहली प्रीवियस ईयर, जिसमें इनकम कमाई जाती थी। असेसमेंट ईयर, जिसमें टैक्स लगता था। फाइनेंशियल ईयर, कंप्लाइंस के लिए। एक ही इनकम के लिए दो अलग अलग साल याद रखने पड़ते थे। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए इनकम टैक्स बिल 2025 ने इंट्रोड्यूस किया टैक्स ईयर। अब प्रीवियस ईयर नहीं है, असेसमेंट ईयर नहीं है, सिर्फ टैक्स ईयर है। टैक्स ईयर का मतलब 12 महीने का पीरियड, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 31 मार्च तक का एक सिंगल पीरियड है। इनकम अर्न भी इसी पीरियड में, टैक्स और असेसमेंट भी इसी टैक्स ईयर के नाम से होगी। अब क्वेश्चन आता है, सर फाइनेंशियल ईयर फिर क्यों यूज होता है? क्योंकि टैक्स ईयर कभी कभी 12 महीने से छोटा भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर बिजनेस 1 अक्टूबर को स्टार्ट होता है तो टैक्स ईयर सिर्फ 6 महीने का होगा, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। इस केस में फाइनेंशियल ईयर फिट नहीं बैठता, इसीलिए टैक्स ईयर इनकम और टैक्स के लिए, फाइनेंशियल ईयर रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट्स के लिए। अब सबसे कॉमन डाउट, टैक्स ईयर 2026, 2027 और असेसमेंट ईयर 26-27 क्लैश करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। असेसमेंट ईयर 26-27 मतलब इनकम ऑफ 25-26, यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। टैक्स ईयर 26-27 मतलब इनकम ऑफ 26-27, यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की इनकम। दोनों अलग इनकम पीरियड्स के लिए हैं।